हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज का दिन इस घर के अंदर का एक हमारे लिए एक समाधान का एक सभा बोला जाता है। उसकी दसलिया बोले समाधान इस घर की अंदर होना चाहिए। आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुआ? आज के दिन हमारे लिए मनुष्य के जीवन के लिए, शरीर का जीवन, मनुष्य के जीवन के लिए एक दुख का एक समय, लेकिन आत्मिक रीति के जीवन में हम लोग एक खुशी का दिन है क्योंकि वो प्रभु का राज्यों में गया है। लेकिन शरीर का जीवन में हम लोग को थोड़ा दुख है। क्यों दुख है? हमारा साथ रहता था, हमारा साथ आज नहीं है। लेकिन आत्मिक रीति के जीवन में देखेगा, ये अंदर बड़ी एक इंसान का जीवन किसका भी हो, वो बड़ा दुख का है। मनुष्य का जीवन कोई खुशी का जीवन है ऐसा बोल नहीं सकते। बीमार आता है, दुख। प्रभु का नाम महिमा हो। याकूब का पुस्तक उसकी 4 का 10वां वचन पढ़िए। याकूब 4:10। 4 का 10 फटाफट निकल पढ़िए। पढ़ा तुम भी। अभी प्रभु का सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का सामने क्या बनना चाहिए? दीन। उसके दीन बनने का मीन्स नम्रता करो। प्रभु का सामने नम्रता करो, वो क्या करेगा? ऊंचा करेगा। गुजराती में प्रभु ने आगर, आमीन, हालेलुया। प्रभु का आगे हम क्या करना चाहिए? नींद मतलब नम्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। प्रभु क्या करेगा? अपन को ऊंचा करेगा। समझ लो, जीवन में हमारा अंदर क्रिस्ती में आके मैं इतनी साल हो गया हूँ, मसीह के अंदर इतना साल हो गया हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऊंचा प्रभु मुझे करता नहीं है। आज तक मैं तकलीफ के पीछे में मैं चल रहा हूँ। आज तक प्रभु मुझे को आगे नहीं चला रहे। कारण क्या है? प्रभु का सामने हम लोग को क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। पहले हम प्रभु का सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? प्रभु का सामने खड़ा रहेगा तो नम्रता होगा ना। पहले क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। उसकी बाद हमारा अंदर नम्रता होना चाहिए। आकाश और पृथ्वी बनाए हुआ प्रभु, ये देशों को राज करने वाला हमारा परमेश्वर, उसी प्रभु का सामने खड़ा रहने के लिए हम क्या होना चाहिए? पहले एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। याद रखिए ना, हम सब प्रभु का सामने खड़ा रहने के लिए तगदी होना चाहिए। पहले एक ये थोड़ा हमारा देश भारत देश है, इसी प्रकार का 200 को ऊपर बड़ी बड़ी देश हो, लेकिन उसी भारत देश के अंदर हमारा तो प्रथम है। उनका सामने खड़ा रहने के लिए एक तगदी योग्य होना चाहिए। समझ लो। लेकिन एक इधर रहने वाला एक एमपी के सामने, एमएलए के सामने, एक आईएएस ऑफिसर का सामने, एक आईएफएस का सामने, हर एक अधिकारी के सामने खड़ा रहने के लिए एक तगदी योग्य होना चाहिए। कब उसका सामने अपन खड़ा रह के बैठ के हम लोग को क्या कर सकता है? बात कर सकता है। लेकिन सर्व शिक्षिकर्ता परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाकर इस सर्व लोगों का राजा प्रभु का सामने हम खड़ा रहना है। वही आराधना में, वही हम प्रार्थना में। तो उसी प्रभु का सामने हम खड़ा रहने के लिए हम कैसा होना चाहिए? योग्य पुरुष ही होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे आके प्रभु के सामने नहीं खड़ा रह सकते। प्रभु के सामने खड़ा रहने वाला, उसको प्रभु उठाएगा, ऊंचा करेगा। प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। पहले समझ लो, कोई भी व्यक्ति कैसा भी कुछ भी बात कर सकते है, कुछ भी बोल सकते है, लेकिन प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए पानी छूट जाएगा। आमीन, हालेलुया।
प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए उसकी ऊपर से नीचे तक उसकी काम खलास हो जाएगा। अभी हम लोग को स्कूल में हम काम करते हैं, मेरे नीचे कम से कम 5 लाख लोग को कराटे सीखते हैं, समझ लो। स्कूल में कोई भी स्कूल में काम करने वाला भी हो, कोई भी स्कूल में भी, वहाँ जाके खड़ा रह के एक जन को बुलाएगा, इधर आ करके बुलाएगा, आके सामने खड़ा रहने के टाइम उसका पानी निकल जाता है। हमें हालेलुया। ऐसे डर के साथ खड़ा रहेगा, क्या बोलने वाला, क्यों बोला, किसके लिए बोला। प्यार से बात करेगा तो भी वो डर के साथ रहेगा। हाँ सर, कभी कभी चलो भाई थोड़ा बच्चा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्यार से 2 बात करे बोलेगा तभी, लेकिन कभी मेरे से निकलेगा ऐसे विचार में खड़ा रहता है। हमें हालेलुया। एक मनुष्य का सामने एक व्यक्ति खड़ा रहने के लिए, योग्य होने के लिए कितनी उसका अंदर होता है, लेकिन हमारा प्रभु के सामने हम खड़ा रहने का टाइम में, हमें हालेलुया, प्रभु के सामने खड़ा रहने का टाइम हम कितना होना चाहिए, याद रख लो। हमें हालेलुया। इधर कह रहा है, याकूब कह रहे, हमारा प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए, और उसके सामने खड़ा रहेंगे कब नम्रता आएगा। प्रभु के सामने खड़ा ही नहीं रहता है तो उसकी नम्रता कहाँ से आएगा। आमीन हालेलुया। नम्रता आने वाला सवाल ही नहीं है। पहले खड़ा रहने के लिए, कभी कभी हमारा साथ काम करने वाला इधर से में आएगा तो वहाँ से भाग जाएगा, वो भाई सामने आ रहा है, कुछ ना कुछ बोलेगा, भी रहने दो भाई। मनुष्य के लिए इतना डर के चलने वाला इंसान क्यों, एक पगार देने वाला, एक मास्टर, एक गुरु का सामने इतना डर रहा है, लेकिन आकाश और पृथ्वी बनाए हुआ प्रभु के सामने और मैं और आप कितने डर के साथ में खड़ा रहना चाहिए। हमें हालेलुया। प्रभु ये इच्छा करता है, प्रभु ये पसंद करता है, मेरे बच्चे मेरे सामने आके खड़ा रहे। आमीन हालेलुया। तुम्हारा एक आशा होगा, लेकिन प्रभु का आशा क्या मालूम है, मेरे बच्चे, मैंने चुना हुआ, मैंने पसंद किया हुआ मेरे लोग मेरे सामने आके खड़ा रहे। कभी घर के अंदर प्रार्थना में खड़ा रहे, और आराधना करने के टाइम खड़ा रहे, और मेरे को ढूंढे और मेरा सामने खड़ा रह के मेरे को मेरे बातों को वो सुने, और मुझे उनकी बात मेरे को पता है, तो प्रभु को इतना अच्छा लगता है। अब आके प्रार्थना कर दे। अभी हमने गीत तो चालू किया पहले स्टार्टिंग में, तो गीत किसको बताता है, प्रभु को। वो बेटा हुआ प्रभु को उठाता है। दावीद बोल रहा है, दावीद का गीतों में, बड़ी दुखों में, मुसीबत में दावीद का गीत गा रहा है तो प्रभु आनंद होता है। तो हम इधर गीत गाने के टाइम क्या हो रहा है, प्रभु आनंद होगा। और गीत गाने के बाद प्रभु ने दिया हुआ वचन को गीत शास्त्र में हम ध्यान करते हैं, और उसके बाद उसकी आराधना करते हैं, और आराधना करने के बाद में हमारी बातों को, हमारा दुख को, हमारा बातों को प्रभु के सामने विनती करते हैं। और सब कुछ आराधना खत्म होने के बाद नीचे बैठकर हम क्या करते हैं, प्रभु अभी तक हमारा बात आपको बोला, अभी तक हमने आराधना किया, अभी तक आपको ऊंचा किया, अभी आप हमको सिखा हो। आमीन हालेलुया। आप हमको पता हो करके हम प्रभु के समूह में क्या कर रहा है, बैठा। प्रभु हमसे पता हो, पहले हम बात किया, बाद में प्रभु अपन से बात करेगा। आमीन हालेलुया। आजकल क्या सोचते हैं, प्रभु हमसे बातें करे, हम कुछ नहीं करने का, बस प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ जानता है, जानता तो है, लेकिन प्रभु ये जानता है, मेरे बच्चा मेरे से बात करो, मेरे सामने खड़ा रहो। आमीन हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति बेटा, वहाँ से प्रभु आ रहा है, गर्दी, और गर्दी, इतना गर्दी है, लेकिन वो पूछ रहा है ये कितना आवाज आ रहा है, क्यों भाई। बोल रहा है इधर है ना एक यीशु इधर से आ रहा है। अच्छा, उसके बारे में मैं सुना हूँ, लेकिन उसको क्या करूँ, तो सब बहुत बड़ा भीड़ है। वो भीड़ का बीच में भी वो क्या करने लगा, आवाज करने लगा, ये दावीद का पुत्र, ऐसा आवाज करने लगा। चलो यीशु गया, शिष्य लोग बोलता चुप रहे, आवाज नहीं कर, जाने दे। लेकिन यीशु को आवाज सुनाई दिया। कितना भी भीड़ हो, कितना भी ये ध्यान नहीं दे, हमारा आवाज के ऊपर प्रभु वापस आया। आमीन हालेलुया। वापस आके उसको पूछ रहा है, अभी उसका दोनों आँख अंधा है, उसको कुछ मतलब दिखता नहीं है,
वो सिर्फ आवाज से वो पहचाना। अभी उसके पास आके यीशु पूछ रहा है, भाई तेरे को क्या करने का बोल। कि यीशु को मालूम नहीं था कि इसके आग नहीं है, उसका आग दे दे। आमीन, हालेलुया। तो यीशु ये चाहता है मेरे बच्चे मेरे से पूछे। आमीन, हालेलुया। मेरे से पूछे और मेरे को ढूंढे, मेरे को आराधना करे और मेरे सामने खड़ा रहे। लोग अंधा लोग को बोलता है प्रभु को सब मालूम है, सब जानते हैं, सब जानता है। भाई हमारा बच्चा सोचेगा मेरा पापा को सब जानता है, सब मालूम है, फिर भी बच्चा क्या बोलता है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, अल्लाह व्यापार लाओ, हाँ ये आइसक्रीम ला। क्यों बोलता है? हमको मालूम है पापा को ये चाहिए, लेकिन उसकी मांगेगा तो कब उसको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना में प्रभु कह रहा है तू मांगो तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो उसके सामने खड़ा रखे हम लोग को क्या करना, अनेक बातों को, हमारा तकलीफ को, हमारा मुसीबत को प्रभु का सामने हम लोग क्या करना, बताना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। कब प्रभु का सामने पहले क्या करना, खड़ा रहना। एलिया का बारे में हम लोग को पढ़ते, पहले राजा का पुस्तक उसकी 17 का 1 पढ़ो, 17 का 1। पहले राजा 17 का 1। जिसमें एलिया जो गिलाद के हाँ परदेशियों में से था, हाँ उसने अहाब से कहा, हाँ इजराइल का परमेश्वर यहोवा हाँ जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हाँ उसके जीवन की हाँ शपथ इन वर्षों में हाँ मेरे बिना कहे हाँ। न तो मैं बरसेगा हाँ। और न ओस पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम की महिमा हो जाए। इधर एलिया का बारे में हम देखते हैं। एलिया कह रहा है मैं प्रभु का सामने में खड़ा हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं प्रभु का सामने खड़ा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। प्रभु का सामने खड़ा रहने वाला के पास अधिकार रहता है। क्या रहता है? अधिकार रहता है। उसके पास क्या रहता है? अभिषेक रहता है। मैं बोलता हूँ अपन ये कोरोना बीमारी से बचने के लिए हम हाथ में से लगाते हैं और मास्क लगाते हैं, जितना हम लोग को संभालते हैं उतनी हम लोग को संभालते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बीमारी चिपक जाता है। कारण क्या है? आमीन, हालेलुया। ये सारी वस्तु अपन को संभालेगा करके सोचेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर के बच्चा को संभालने वाला प्रभु का कृपा और प्रभु का अनुग्रह और प्रभु हमारा सामने खड़ा रहना है। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु का सामने खड़ा रहना चाहिए, हम प्रभु के सामने खड़ा रहना चाहिए। इधर बोल रहा है, एलिया कह रहा है मेरा सामने प्रभु खड़ा है, मेरा सामने प्रभु खड़ा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अभी बारिश नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। क्या बोलता है? बारिश आने वाला नहीं, जागर भी पड़ने वाला नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। जा। आमीन, हालेलुया। ये शब्द, ये उच्चाक, ये प्रकार का ताकत का शब्द कौन बोल सकता है? कोई भी बोलेगा हो जाएगा? नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का आराधना करने वाला व्यक्ति, प्रभु का सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति, प्रभु को महिमा करने वाला व्यक्ति लोग को साथ में प्रभु का अधिकार प्रभु ने दे दिया। आमीन, हालेलुया। योवान में कह रहा है मेरे बच्चे बनने के लिए तुमको मैंने अधिकार दिया है। कब उसकी बच्चा पप्पा का सामने हम खड़ा रखे उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, कब ये सारी पावर, सारी प्रकार का कृपा, सारी प्रकार का अभिषेक, सारी प्रकार का अनुग्रह प्रभु हमको दिया। इसे एलिया कह रहा है मैं प्रभु का सामने खड़ा हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं बोलूँगा बारिश नहीं होना, आपकी गांव को हिला दिया, समझ लो। आज मैं बोलता हूँ देशों का अंदर कितना सारा सेवक लोग, कितना सारा पास्टर लोग है, आज सारी बातों में वो अनेक प्रकार का डर गया, ये प्रकार काम हो गया, ये प्रकार एक एलिया का समान अधिकार का साथ खड़ा रहता था तो आज ये बीमारी पूरा निकल जाता। आमीन, हालेलुया। इतनी पावरफुल रहने वाला सेवक लोगों आज पहले था, पहले इसे काम करते थे, लेकिन आज खड़ा रहने वाला बहुत कम है। लोग प्रभु का साम टाइम बिताने के लिए बहुत कम है। आज बहुत लोग मैं कांटेक्ट करता हूँ, फ़ोन कर बात करता हूँ, दूसरी चर्ची वाला है, सब लोग इतना सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि कोरोना आया। क्यों? पहले चर्ची में तो नहीं जाना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। घर में बैठो, उधर
नवसारी में 2-3 जन बोले, शैतान लोग क्या करेगा? आमीन। दरिद्र कभी जिंदगी में निकलेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। अच्छा है, पास्टर बहुत बोलता है, इनके पास्टर के पास जाएगा, बहुत बोलता है, ये करो वो करो, वो ये करो ये करो। क्यों बोलता है? इसलिए नहीं जाएगा तो अच्छा है हमके, बंद किया तो सबसे अच्छा है हमके। आप समझ लो, लोग प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए नहीं चाहता है। समझ लो, कैसे भी मौका मिले। दानियल का बारे में अपन देखते हैं, दानियल क्या करता है? वो खुला मतलब उसको पकड़ के काम के लिए लेके आया। समझ लो, दानियल वहाँ बड़ा राजा बन के नहीं गया, दानियल को गुलाम देते उठा के लेके गया, वहाँ के काम करे। लेकिन काम करते करते भी उधर बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल गुलाम में काम करने वाला व्यक्ति के पास टाइम रहे नहीं, फिर भी वो 3 टाइम प्रभु का सामने खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। सुबह शाम वो बोलता है, अच्छा मटन मच्छी अच्छा खा लूंगा तो मैं सो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। समझ लो, वो बोलता है कि मेरे को वो भी नहीं चाहिए, मेरे को दाल भात मिलेगा चलेगा, मैं प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। राजा का खाना को खाना खा के टेस्ट करने वाला व्यक्ति कैसे अच्छे अच्छे खाना खा सकता है, इतनी टेस्ट खाना खा सकता है, लेकिन वो मन्नत मानता है, मैं मटन मच्छी नहीं खाऊंगा। आमीन, हालेलुया। खाली दाल भात खाऊंगा। तो एक दिन सबको खड़ा किया, लेकिन मटन मच्छी एकदम अच्छा खाने वाला व्यक्ति ऐसा खड़ा है, लेकिन दाल भात खड़ा रहने वाला व्यक्ति पावरफुल खड़ा है। एक बात मालूम पड़ना चाहिए, खाने से पीने से लोगों को ताकत आएगा और खाने पीने से थोड़ा अच्छा बन जाएगा नहीं, उससे भी बढ़कर तो प्रभु के सामने खड़ा रहे। आमीन, हालेलुया। तेरी शरीर ताकत, तेरी हिम्मत, तेरी मजबूती ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। ऑटोमेटिक बढ़ेगा। समझ लो, खाना खाते रहे, कोई भी खाना खा, लेकिन प्रभु के सामने खड़ा रहे, प्रार्थना कर ठीक से, आराधना कर ठीक से, कोई भी प्रकार का तकलीफ, कोई भी प्रकार का मुसीबत कुछ भी नहीं आएगा। दानियल 3 बार प्रभु के समूह में खड़ा रहने का आदत था, प्रार्थना करने का आदत था, घुटने में टिकने का आदत था। आज इस एलिया के अंदर बोलता है, मैं प्रभु के सामने मैं खड़ा हूँ। उसकी पहले राजा का 18 का 15 पढ़ो, 18 का 15। एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। एलिया कह रहा है, समझ लो, मैं किसकी सामने में खड़ा हूँ। आमीन, हालेलुया। किसकी सामने खड़ा हूँ? आज उसकी शपथ में दिखाऊंगा तेरे को, देख ले। आमीन, हालेलुया। प्रभु का सामने खड़ा रहना है। वो हम पढ़ते वचन में, सब देशों में रहने वाला एक प्रकार का मूर्ति पूजा करते हैं, एक प्रकार का कामों में उधर एक देवता करके उसको आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए एक जगह में पहुंचे। आमीन, हालेलुया। वो सब लोग को अपना अपना हिसाब से बलि चढ़ाने लगे, अपनी भगवान को बुला रहा है, उतरो 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 उतरो। वहाँ अपनी प्रभु का दास भी खड़ा है, समझ लो, उतरो उतरो करके बोलता है, लेकिन ये चुपचाप खड़ा है उधर बैठा। सब लोग को एक ही टाइम में वो बोला, कोई बात नहीं, कुछ भी कर ले। बकरा कटने लगा, गाय कटने लगा, वो कटने लगा, ये कटने लगा, सब कटा। पूरा भीड़ राजा लोग को खड़ा है, वहाँ की गांव वाला सब खड़ा है, एक पावलोन करके एक देवता की आराधना करने के लोग खड़ा है, सब कुछ किया, ये चुपचाप खड़ा। आमीन, हालेलुया। अचानक उठ के आया, बोला, तुम्हारा नाटक पूरा बंद हो गया, हो गया। आमीन, हालेलुया। कितना चढ़ाने के चढ़ा दिया, कितना क्या करने का गीतशास्त्र में पहले से लिखा, कोई भी बातों में मूर्ति है उसको ऊपर ध्यान करके उसको कुछ करेगा, वो बात करने वाला नहीं है। इसी प्रकार उधर कुछ होने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये आके बोला, चल मेरा जीवित प्रभु को मैं दिखाता हूँ करके चारों तरफ से वेली चढ़ाया और वहाँ रखा, अभी प्रार्थना किया, प्रभु के सामने खड़ा होके बोला, प्रार्थना करके आँख खोला, वहाँ आँख नहीं चला। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु है करके उधर बताया। आमीन, हालेलुया। प्रभु के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति हिम्मत होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। हमारे एलिया को देखते बोलता है, मैं सामने खड़ा, बारिश नहीं होने, जागर नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी एक स्टॉप कर रहा है। आमीन, हालेलुया। इतनी पावरफुल व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति भी
कुछ बातों में प्रभु के सामने अच्छा चल रहा था, अच्छा पावरफुल में खड़ा था, लेकिन कोई उनके जीवन में मुसीबत आने का कारण, आमीन हालेलुया। आज हमारा जीवन में कितनी सेवक लोग को, कितनी विश्वासी लोग को प्रभु के सामने धैर्य में हिम्मत से खड़ा रहने वाला व्यक्ति, एक बीमारी का कारण आज सब लोग को कैसा एलिया जाके कोहे में आके छुप गया, आज लोग भी छुपने के लिए चाहे, आमीन हालेलुया। आज भी सब लोग को छुप रहा है। वहां प्रभु उतरा, प्रभु छोड़ेगा थोड़ी है, आमीन हालेलुया। कोहे में जाके छुप गया। प्रभु सोचता होगा ये एलिया तेरे को लेके मेरे को करने वाला काम मुझे करना है, राजा के लोग को अभिषेक करना है मेरे को, अनेक प्रकार का भविष्यवाणी के ऊपर अभिषेक करना है मेरे को, आमीन हालेलुया। और तुम जाके छुपेगा तो कैसा चलेगा, आमीन हालेलुया। वचन पढ़ेंगे उसकी पहले 19:1। तब आहाब ने हाँ इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए हाँ कि उसने सब नबियों को हाँ तलवार से किस प्रकार मार डाला, आमीन हालेलुया। कौन सा पहले राजा उसका 19:1। हाँ ना वो तो आएगा, पहले 19:1 का पूरा से लेके अपन पढ़ने के टाइम में एक स्त्री, आमीन हालेलुया, एक स्त्री क्या किया, धमकी देने लगा, आमीन हालेलुया। एक स्त्री ने क्या किया, धमकी देने, 1 से लेके 8 तक पढ़ने के समय में एक स्त्री क्या करना है, धमकी देने लगा। इसी प्रकार का भविष्यवाणी वाला को, इसी एलिया को, इस लोग को मार डालना चाहिए करके वो धमकी देने लगा। वो धमकी सुनकर गांव के अंदर डर के जाके, आमीन हालेलुया, वो किधर छुप गया। आप सोच लो, आकाश को देखे बारिश मत आना बोलेगा तो वो रुकता है, समझ लो, आमीन हालेलुया। इतनी लोगों के बीच में शरत लगाता है तो वहां प्रभु उतर रहा है, आमीन हालेलुया। लेकिन एक स्त्री किधर ना किधर, समझ लो, कहाँ चाइना में उत्पन्न हुआ बीमारी, हमें समझ लो, किधर ना किधर बोला तुम आराधना करेगा तो तुम मर जाएगा, समझ लो, इकट्ठा होगा तो तुम मर जाएगा, ऐसा बोला होगा, समझ लो। सरकार बोला हमारे लिए आज आराधना बंद, आमीन हालेलुया। आज सब आके छुप गया, एक एक कोना में, एक एक जगह पे, किधर ना किधर कोना में बोला। लेकिन अपन सर्व शिक्षिकर्ता प्रभु हमारा अंदर है। अंधा व्यक्ति को 55 से अंधा व्यक्ति है, प्रार्थना करने से उसकी आँख दिखाई दिया। अनेक पास्टर लोग का अद्भुत काम किया, समझ लो, सेवक लोग को किया, सादा प्रभु किया वो बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा कलीसिया में हमारा सेवक लोग को कितनी भी बड़ा शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति आया, प्रार्थना किया, भगाया, समझ लो। आज तक दवा नहीं है कैंसर का बीमारी में ठीक करने के लिए। आज कितना बड़ा सेवक लोग को प्रार्थना करने से वो दवा नहीं है, उसी कैंसर फूट के अच्छा हुआ, अनेक गवाही हमने सुना गया है। मर गया, जीवन चला गया। हमारा साधैया के बारे में, कृपासन नेता के बारे में, अनेक सेवक के बारे में हमने गवाही सुना है। मर गया, वो व्यक्ति को प्रार्थना करके जिंदा उठाया, समझ लो, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर अपनी दासों को लेके बड़ी बड़ी कामों किया, क्या काम कम नहीं किया। आप सोच लो, बड़ा काम प्रभु किया है। अंधा व्यक्ति को अंधा दिया, लंगड़ा। एक बार बॉम्बे के अंदर पास्टर बेनिगिन आया थे, उसी मीटिंग में हम भाग लिए। हम आंखों के सामने देखा अनेक लोगों को हॉस्पिटल के लिए अलग प्रकार का एक टेंट लगाया, वहाँ पूरा दवा खाना वाला है। बीमारी में आइसोलेशन चल रहा है, डॉक्टर ने छोड़ दिया, खींच के आके उधर बैठा है। लाखों लोग, कम से कम 15 लाख लोग आए, 1 लाख लोग ऐसे है, और 1 लाख पूरा लंगड़ा है। बीमारी बेनिगिन आ रहा है, प्रचार कर रहा है, आमीन हालेलुया। प्रचार करके प्रभु का नाम से ऐसा बोला है, मैं
एक भाई को लेके गया तो मैं बीमारी वाला जगह पे हम लोग बैठे, कैसे प्रार्थना करे। वो बोला है लंगड़ा चेयर में आया हुआ व्यक्ति, उसी चेयर को वापस मत लेके जाना, वो चेयर को छोड़ के चला जाना। बस बोले वो चेयर के गिन के मैं बोलूंगा कितनी लोग को चंगाई हुआ। आमीन हालेलुया। पहले दिन मीटिंग में 50,000 चेयर पड़े थे। कितने हजार चेयर पड़े थे? 50,000 मेरे सामने। ऐसे प्रार्थना करते, अचानक उसके श्वास का बीमार हो निकलते, अच्छा होते, खुद ही मारते, जम करते, ऐसे ही जाते। आमीन हालेलुया। वही प्रभु है ना। आमीन हालेलुया। वही परमेश्वर है हमारा प्रभु, याद रखो। लेकिन आज वही प्रभु, आज लोग किधर ना किधर कुछ बीमारी आ गया, तकलीफ आ गया करके लोग क्या करने लगे? छुपने लगे। आमीन हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है उधर? उसकी 11वां वचन पढ़ो, 11 का। हाँ, उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, निकलकर यहोवा का सामने पर्वत पर खड़ा रहो। आमीन हालेलुया। वो जाके अंदर बैठ गया, कुआं में बैठ गया, मखोहे में बैठ गया, उसको बाहर नहीं आना है। क्यों? तेरा पास क्या सामर्थ्य प्रभु ने दिया, क्या शक्ति प्रभु ने दिया, कैसा प्रभु ने चुना, कौन सी हालत में अपन को प्रभु ने पसंद किया। आमीन हालेलुया। राजा का सामने बड़ी लोग के सामने खड़ा रहने के लिए सामर्थ्य शक्ति प्रभु हमको दिया। कोई भी सामने खड़ा रह के हमको प्रार्थना करने का एक अधिकार प्रभु ने दिया। लेकिन आज सब छोड़कर डर के साथ में, जान की डर, किसका डर है? जान की डर है। बस प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना करके एलिया आया, समझ लो। एलिसा कौन सादा व्यक्ति थोड़ी है, उठाया गया वो इंसान, और ये पावरफुल आदमी, और कोई भी बात में डरने वाला नहीं। उनका गुरु भी ऐसा था, शिष्य भी ऐसा था, इतने पावरफुल। लेकिन एक शैतान का बच्चे, समझ लो, एक देशों में रहने वाला रानी, आज समझ लो हमारे लिए रहने वाला बड़ा राजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा नेता लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई बात बोल दिया, ये बोल दिया, ये मत करो, वो मत करो, बस चुपचाप बैठने का समय है। आमीन हालेलुया। अय्या गया हफ्ता में से संदेश दिया, गया हुआ दिन में मैंने उसको सुना, उसको मैं आपको हिंदी में भी दिया है, उसको मैं कटिंग करके मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि बहुत लंबा है उसको। उसने बोला सरकार अलग अलग प्रकार का नियम करेगा, कौन सी नियम को अपन को फॉलो करके जाना है। आराधना करने के लिए ना बोला तो आराधना नहीं करे, उसमें मत कॉम्प्रोमाइज होना। पवित्र आत्मा क्या नियम को फॉलो करने का वो करो, क्या नहीं करो वो अय्या ने बोला, पूरा बताएगा वचन को द्वारा, वो आप सुन लेना। आमीन हालेलुया। कहने का मतलब इतना पावरफुल इंसान, आज कितना पावरफुल सेवक लोग को, प्रभु के लिए मरना जीना करके खड़ा रहने वाला व्यक्ति लोग को आज छुप के बैठा है, शांति से बैठा है। बड़ा बड़ा बात करने वाला, उच्चाक से बात करने वाला विश्वासी लोग को शांति से बैठा। अच्छा है, आत्मिक जीवन टूट रहा है, प्रभु का अंदर रहने वाला बात तो टूट रहा है, सब लोग को चुपचाप बैठा है। लेकिन प्रभु कह रहा है आज इसी दिन परमेश्वर कहने वाला बात ये है, ये एलिया तू अंदर रहने के लिए मैं तेरे को नहीं बुलाया गया। आमीन हालेलुया। हम अंदर रहने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया। उसको प्रभु ने उसको बोला, उसको पहले क्या किया, छुप के बैठा, पहले आया, उसको पानी दिया, पहले उसको क्या किया, पानी दिया, चल भाई पानी पी, फिर उसको खाना दिया प्रभु। क्यों? प्रभु पसंद किया ना, प्रभु ने बुलाया, प्रभु चला रहा है। इतना दिन मैं चला रहा हूँ, वो सोचता है कि मैं खोहे के अंदर हो जाऊँ तो मैं खाना खाने बगैर भूखा में मैं मर जाऊँ, और वो एलिया बोल रहा है प्रभु मेरे को मार डाल दे। क्या बोलता है? मैंने मार ही लाग जाए, उसकी हाथों में मैं नहीं मरना चाहिए। आज अनेक लोग वही है, मेरे को मार डाल दो, लेकिन कोरोना का बीमारी से मेरे को नहीं मरना चाहिए। आमीन हालेलुया। प्रभु बोला भाई तेरे को मैं पसंद किस लिए किया, राजाओं के ऊपर खड़ा रहने के लिए, अभिषेक करने के लिए तेरे को मैंने पसंद किया। लेकिन आज तुम बोल रहा है मुझे मार डालो, मार डालने के लिए मैं तेरे को पसंद किया। आमीन हालेलुया। वही मैं पहले बोला, प्रभु की इच्छा कब तक ही पृथ्वी में हो,
अपन कोहे के अंदर भी जाके बैठो, नहीं तो गांव में जाके बैठो, नरक में पाताल में भी जाके बैठो, किधर भी बैठो, वहां हमारा प्रभु क्या करेगा? आएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु पाताल में कब गए आपको पता है? कब गया होगा पाताल में? प्रभु बोलता है पाताल में भी मैं आऊंगा। पाताल में कब गया प्रभु? आमीन, हालेलुया। पाताल में कब किया? आधा लोगों को किसको पता भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। कब गया? कब प्रभु क्रूस पर मरा, सब जी उठा, तो समझ लो जी उठने के पहले 3 दिन प्रभु कहाँ था पता है? पाताल का अंदर जीतने के लिए, उसके नाटक को बंद करने के लिए गया था। आमीन, हालेलुया। वो भी एक प्रकार का परदेश, अनेक प्रकार को उसकी हथियार में वचन है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कहने का मतलब पाताल में भी चला जाए, कहाँ अपना करने वाला काम है ना, इच्छा, वो पूरा करने बिगर प्रभु अपन को छोड़ने वाला नहीं है, याद रख लेना। एलिया को नहीं छोड़ा, एलिया अंदर बैठे, खाना खाया, वापस सोया, दूध आया, चल उठ, प्रार्थना करने के लिए। बोलते दूसरा कोई प्रार्थना नहीं, एक ही प्रार्थना, प्रभु मन मारी लाख, बस प्रभु मेरे को मार डाल दे, बस मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अभी बाहर जाएगा वो चाकू से मेरे को क्या करेगा? कट देगा, चाकू से मेरे को कट देगा। आमीन, हालेलुया। बैठ जा सीधा। आमीन, हालेलुया। तो वो क्या करेगा? बाहर जाएगा तो वो चाकू से मेरे को कट डालेगा, मेरा सत्यानाश कर देगा। लेकिन ये बाहर निकलने का नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज वही हालत चल रहा है। अभिषेक पाया हुआ अनेक दासों लोगों को, अनुग्रह पाया हुआ अनेक लोग आज कल, आज का इतनी डरने का कारण, डरने का, सावधान रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए, लेकिन प्रभु का काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये पीछे हट गया, मार डालो वो बोलता है। प्रभु मार डालने के लिए तेरे को बुलाया है क्या? इसीलिए तेरा शब्द में आकाश का बारिश को रुका दिया, समझ लो। बहुत जोरदारी वहां फाइटिंग चल रहा है। प्रभु बोला चलो तुम आ जाओ बाहर। आमीन, हालेलुया। तू बाहर आ, प्रभु का दूध उतरा, क्या गए? उतर के छोरा था, खींच के मारा होगा, समझ लो। उठ अभी, वापस सुन, उठ, तेरे को जाने वाला जगह बहुत दूर है। आमीन, हालेलुया। तू इधर सोनेगा, उसको, वो शैतान को बोलने का बातों में डर के तू बैठा है। आमीन, हालेलुया। मूर्ति पूजा करने वाला, अंधकार शक्ति को करने वाला ही चाइना है। कुछ भी हालत में कोई भी प्रकार का बीमारी भेज दिया, वो भेज दिया, ये भेज दिया, इसी गाँव, उसी बातों को देख के डर के बैठने के लिए प्रभु अपन को पसंद किया है। आमीन, हालेलुया। निकल पर, बहुत कुछ काम करने का बाकी है तेरे को। आमीन, हालेलुया। एक बात याद रखना, सुनने वाला हमको, आज हम रिकॉर्डिंग हो रहे, सुनने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु निकाल के जाने वाला जगह पे हमको लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। निकाला बात, निकलने के बाद प्रभु ने क्या बोला मालूम है उसको? पहले मेरे सामने खड़ा। आमीन, हालेलुया। क्या बोला प्रभु? खड़ा। वो ही पढ़ो वचन, कौन सा वचन पढ़ा था अभी? हाँ, उसने कहा निकल कर यहोवा के समुख पर्वत पर खड़ा हो। निकल कर मेरे सामने तू खड़ा रहे। पहले क्या बोला? निकल के मेरे सामने पहले खड़ा रहे। ये खड़ा रहने के लिए बोला। 13वां वचन बोलो, पढ़ो 13वां वचन। हाँ, यह सुनते हैं एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा, हाँ, और बाहर जाकर हाँ, गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। देखो उसको शर्म आ गया, उसको क्या आ गया? शर्म आ गया। अभी प्रभु बोल रहा है मैं ये करूंगा, वो कुछ नहीं, तू पहले मेरे सामने खड़ा रहे। प्रभु ने क्या बोला? पहले मेरे सामने खड़ा। लेकिन उसको मालूम पड़ गया मैं इतना पावरफुल इंसान, मुझे प्रभु पावरफुल बनाया। आमीन, हालेलुया। समझ लो, एलिसा से एलिया उससे डबल गुना आशीर्वाद को आया हुआ व्यक्ति है, समझ लो। है उसने, एलिसा ने थोड़ा किया, एलिया ने दो गुना, एलिया ने, एलिसा ने, समझ लो 2 गुना का वरदान पाया हुआ व्यक्ति के पास, अभिषेक के साथ में खड़ा रहने वाला व्यक्ति, समझ लो। लेकिन वो व्यक्ति आज क्या हो रहा है? आमीन, हालेलुया। आज क्या हो रहा है? एक डर के साथ में खड़ा है। प्रभु बोलता है तू मेरे सामने खड़ा,
प्रभु क्या बोलता है, मेरा सामने खड़ा, उसको शर्म आ गया, उसको वो उधर वचन में लिखा साल लिया वो मुंह में, क्योंकि प्रभु के सामने खड़ा रहना मामूली बात नहीं है। मोसे प्रभु के सामने खड़ा होके नीचे आया, लोगों को उसको देख भी नहीं सका, इतना प्रकाश में लोग उधर ही बोलता है मैं देख नहीं सकता हूँ, तू जल्दी कपड़ा मुंह बंद करो। याद रखो, आमीन, हालेलुया। प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए अपन को क्या चाहिए, अभिषेक चाहिए। प्रभु के सामने तुम और मैं खड़ा रहेगा, समझ लो हमारा सामने कोई खड़ा रहने के लिए ताकत नहीं है, याद रख लेना। मुंह से खड़ा होके प्रभु के सामने प्रार्थना करके नीचे उतर रहा है, लेकिन लोग घबरा गए, बोलते हैं तुम्हारा मुंह को देख नहीं सकते, इतना प्रकाश हो रहा है। आज इधर प्रभु बोलता है मेरे सामने खड़ा रहे, अपनी साल लेके आके मुंह में डालकर ऐसे खड़ा रह के प्रभु बोलता है निकल भाई, अभी बहुत हो गया तेरा नाटक, आमीन, हालेलुया। हो गया, 1 साल तक घर के अंदर बंद पड़ा, बहुत हो गया। यहाँ 11 महीना तक 12 महीना तक बंद पड़ेगा, बहुत हो गया, अभी निकल बाहर, आमीन, हालेलुया। निकाल दिया प्रभु उसको, बोला तू जा। अनेक भविष्यवाणी वालों को तूने क्या करना है, अभिषेक करना है, राजा लोग को अभिषेक करना। वचन में लिखा, वहां से लेके प्रभु ऐसे उसको बोला ना, दौड़ा 7 प्रकार का पहाड़ को क्रॉस कर दिया, आमीन, हालेलुया। इतनी ताकत प्रभु उसको दिया गया। कौन सी स्त्री इसको मार डाल दूंगा भगाने की सोचा, प्रभु के सामने ये खड़ा हुआ, इनके ऊपर ये अभिषेक उतरा, सीधा उधर करके इधर करके प्रभु का सेवा करते, वापस वो स्त्री के पास गया, वो स्त्री ऊपर से नीचे गिरा, टूटा। इसने बोला कुत्ता चाटेगा तेरा लोई को। इसने क्या बोला, ये पहले बोलता तो हो जाता, आमीन, हालेलुया। इतनी डर के साथ रहने का जरूर नहीं, हमको डरने का कोई जरूरत नहीं। हम इधर रहेगा प्रभु के साथ, ऊपर जाएगा तो प्रभु के साथ, और हम परमेश्वर के बच्चे फिर से इसी देशों में हम आने वाला है, आमीन, हालेलुया। 1000 साल प्रभु का राज्यों में हम राज करने वाला है। दुनियादारी वाला इधर नहीं आएगा, संसार में रहने वाला दूसरा नहीं आएगा, दूसरे देवता की ये का करने वाला, उनकी इधर वायदा नहीं किया है वो नहीं आएगा, और मैं और आप आराधना करने वाला प्रभु हमारे लिए वायदा किया है, मैं फिर से आऊँगा तुमको लेने के लिए, और हम जाएंगे 1000 साल के राज इसी पृथ्वी में करेगा करके हमारा प्रभु से यीशु ने वायदा किया है, आमीन, हालेलुया। उसी वायदा का निगरी हम लोग को चुपचाप बैठने का, बंद रहने का कोई जरूर नहीं है। डिस्टेंस पालन करो, अपनी सुविधा का पालन करो, प्रभु के लिए भागो, प्रार्थना करो, ढूंढ के जाओ। थोड़ी समय हमारे लिए बचा है, क्या होने वाला है एक बात है, याद रख लो। प्रभु प्रतिकरण में, मत्ती में, मार्क में, योहान में प्रभु ने वायदा किया वचन। यीशु पूछ रहा है, यीशु जा रहा है, शिष्य पूछ रहा है, प्रभु आप बोल रहा है मैं तीसरे दिन मरूंगा, जी उठूंगा, फिर से मैं आऊंगा बोल रहे हैं, लेकिन आपका आने का संभव क्या होगा, आप आने के लिए हमको कैसा मालूम पड़ेगा। कब प्रभु यीशु कह रहा है मैं आने के पहले, कैसे बारिश आने के पहले बादल इकट्ठा होगा, सबको पता चलेगा अभी बारिश होने वाला है, सूखा हुआ कपड़ा को बाहर अंदर लेगा, इसी प्रकार मैं आने के पहले ये सारी देशों का अंदर अकाल आएगा, देश देश का लड़ाई चलेगा, अलग अलग बीमारी, बड़ी भयंकर बीमारी ये देशों में आएगा, मारा मारी, आमीन, हालेलुया। आज प्रभु ने बोला हुआ बात पूरा हो रहा है भाई। वो होना है क्या नहीं होना है, होना है, बोलो होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, वायदा किया वो बात होना चाहिए। कब इसे बाइबल सच्चाई करके देश और हम मानेंगे, याद रख लो, याद रख लो। वहां से बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द प्रभु ने वायदा किया, वो वचन है, वो वचन पूरा का पूरा इस पृथ्वी में देशों में होगा जो होगा, याद रख लो। बड़ी विज्ञानी लोग को, बड़ी डॉक्टर लोग को, बड़ी नेता लोग को, प्रथमर वो बड़ी बड़ी जनाधिपति, जितना लोग बड़े बड़े लोग अपने आप सोचा
हम लोग को ये देश को राज कर लेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। अक्की वर्ल्ड में सोचा हमारा ऊपर बड़ा भयंकर है, हमारे ऊपर हथियार है, हम किसी में भी जीत लेंगे, क्या कर लेंगे वो कर लेंगे करके सोचा, आज सबको हिला दिया। आमीन हालेलुया। सब लोग को पड़ गया, उनकी हथियार कुछ काम का नहीं आ रहा है। आज बड़ी बड़ी डॉक्टर साइंटिस्ट कुछ काम नहीं आ रहा है, सब घबरा के बैठा। इसमें और मैं और आप घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पिता ने बोला हुआ वो बात पूरा हो रहा है। आमीन हालेलुया। प्रभु ने बोला हुआ शब्द पूरा हो रहा है। क्यों? दुनिया में पाप, अधर्म और घमंड, अनेक प्रकार का बातों किसी ने बनाया, उसको छोड़ के दूसरा प्रभु करके पीछे जाने लगा ये देश, ये दुनिया, याद रख लो। और आज ये अक्की वर्ल्ड दूसरे के पीछे जाने लगा, अपने आप को बड़ी घमंड सोचने लगा। उनको बताने के लिए प्रभु का वायदा वचन पूरा हो रहा है। आमीन हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ने पसंद किया है। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना बड़ा एक अनुग्रह परमेश्वर है, आप सोच लो। इसे एलिया प्रभु का सामने खड़ा है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उससे दूसरा, तूने पीछे हट गया, वो स्त्री से तू इधर आ गया, तू खोखे में चला गया, तू इधर बैठ गया, वो कुछ ही नहीं बोला उसको, वो पीछे हट गया। वो अनुभव के बारे में प्रभु उससे बात ही नहीं किया। प्रभु सीधा बोला, तू मेरे सामने खड़ा, मैं तेरे को बोलने वाला काम तू कर, बस। आमीन हालेलुया। उसको कुछ नहीं बोला प्रभु, सिर्फ इतना बोला, तू मेरे सामने खड़ा। वापस पढ़ो उसी वचन को, तेरा वो वचन को, तेरा नहीं, बरो 11। उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हाँ, खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला। हाँ, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी। आमीन हालेलुया। यहोवा का सामने खड़ा हुआ तो यहोवा क्या किया? उधर पास से गया। कब हम प्रभु के सामने खड़ा रहेंगे? कब हमारा पास से प्रभु निकलेगा? प्रभु का वचन कह रहा है, कहाँ 1-2 जन इकट्ठा होगा उसी जगह पे मैं आकर तुमको आशीर्वाद करूंगा। 2-3 जन इकट्ठा होगा उसके बीच में मैं रहता हूँ। आमीन हालेलुया। आज हम लोग को इधर इकट्ठा हुआ, आज हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारा बीच में खड़ा है। आमीन हालेलुया। इसीलिए हम करने वाला काम इस देशों में हम लोग करना है। इसीलिए वचन याकूब में लिखा है, ये बोला, तू मेरे सामने खड़ा नम्रता हो, मैं तेरे को ऊंचा करूँगा। आमीन हालेलुया। अभी खड़ा रहने का बात हो, अभी हमने पढ़ते आ रहा है, अभी अगले हफ्ता में उसके बारे में और ध्यान करेंगे। लेकिन आज एलिया के बारे में ध्यान किया। एक बात अपन को मालूम होना चाहिए, कोई भी किधर भी कुछ भी बोला, किधर से कुछ निकला, ये बात सुन के आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सारी बातों को छोड़कर हम लोग को घर के अंदर उधर के अंदर बैठना नहीं चाहिए। आमीन हालेलुया। हम आराधना करना है, घर के अंदर वो बाहर वो बाइबल पढ़ना है, आराधना करना, प्रभु के सामने खड़ा रहना, इकट्ठा होना प्रभु के साथ, बड़ा भीड़ के साथ नहीं होना चाहिए। समय पर वो भी हो जाएगा, लेकिन प्रभु का अभिषेक, हिम्मत, प्रभु का कृपा हमारा साथ रहेगा। प्रभु जरूर हमको संभालेगा, चलाएगा। हमने एक बात याद रखना, हमारा बाइबल में कितना प्रभु का सेवक है, पितर योवान कितनी अद्भुत आश्चर्य काम किया। आज के इसी दुनिया में कितने हमारा सेवक लोग को हमारा आंखों के सामने कितने आश्चर्य काम किया। आज लोग इधर इधर है, मैं और तुम ऐसी बातों में आज भी उसी दिन भी जीवित प्रभु, आज भी हमारा प्रभु जीवित है, हमारे लिए खड़ा रहेगा। जरूर आँख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।